छोटा स्टडी पॉइंट। आज के वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं एडिटोरियल करंट अफेयर्स का चैप्टर 12, हाल के वर्षों में शुरू किए गए नए दिवस। आइए देखते हैं दिवस, तिथि और मुख्य बिंदु। आपका है स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, जो है आपको 28 मई से स्टार्ट किया गया है। ये जो है आपका महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्येक साल बीडी सावरकर की जयंती को 28 मई स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। विश्व सतत परिवहन दिवस, ये आपको 26 नवंबर से स्टार्ट किया गया है। सतत परिवहन को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, ये आपका 3 नवंबर से स्टार्ट किया गया है। इसका मुख्य बिंदु है 3 नवंबर 2022 को पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। समानता दिवस, ये आपको 14 अप्रैल से स्टार्ट किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर, तमिलनाडु सरकार ने ईवी रामास्वामी की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। समर्पण दिवस, ये आपको 11 फरवरी से मनाया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आपको समर्पण दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, यह आपको 5 अक्टूबर से मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय वन्य जीव की अस्थायी समिति ने प्रति वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। मैत्री दिवस, यह आपको 6 दिसंबर से मनाया जा रहा है। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसी दिन वर्ष 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यह आपको 27 दिसंबर से मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों ने मिलकर 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ये आपको 16 जनवरी से मनाया जा रहा है। भारत में पिछले 2 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को इसके लिए दिवस मनाने की घोषणा की है। पराक्रम दिवस, यह आपको 23 जनवरी से मनाया जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जन्म दिवस को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। अब प्रत्येक साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। वीर बाल दिवस, यह आपको 26 दिसंबर से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है, यह आपको 14 अगस्त से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, क्योंकि इसी दिन भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। जनजातीय गौरव दिवस, ये आपको 15 नवंबर से मनाया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को अब प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। आइए देखते हैं वर्ष 2022-23 में आए तूफान चक्रवात। ये आपका हो जाएगा चक्रवात तूफान, माह प्रभावित क्षेत्र और नामकरण। आपका बिपरजॉय जो है आपका जून 2023 में आया था। ये आपको गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान क्षेत्र को प्रभावित किया था। इसका नामकरण जो है बांग्लादेश ने किया था। इल्सा, ये अप्रैल 2023 माह में आया था। ये आपको ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट क्षेत्र को प्रभावित किया था। ऊंचा चक्रवात, ये आपको मई 2023 में आया। ये आपको म्यांमार और बांग्लादेश में इसका जो है प्रभावित क्षेत्र रहा और इसका नामकरण जो है यमन ने किया। ग्रेबियल, ये आपको फरवरी 2023 में आया। ये जो है ऑकलैंड न्यूजीलैंड क्षेत्र को प्रभावित किया। और बम चक्रवात जो है आपका दिसंबर 2022, ये आपको अमेरिका कनाडा क्षेत्र को प्रभावित किया। मैंड्यूस है, ये आपका दिसंबर 2022 भारत के चेन्नई तट क्षेत्र को प्रभावित किया और इसका नामकरण जो है यूएई के द्वारा किया गया। नलगे यानी पैंग, नलगे पैंग चक्रवात जो है आपका नवंबर 2022 फिलीपींस क्षेत्र को प्रभावित किया। जूलिया, ये आपको अक्टूबर 2022 मध्य अमेरिका क्षेत्र को प्रभावित किया। और शिवरंग, ये अक्टूबर 2022 पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश क्षेत्र को प्रभावित किया। और शिवरंग चक्रवात का जो नामकरण जो है थाईलैंड के द्वारा किया गया।
आइए देखते हैं 2023 में राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे। आपका राज्य हो जाएगा और विधानसभा सीट, विभिन्न चरणों में चुनाव और जीते गए सीटें, सबसे बड़ी पार्टी। आपका कर्नाटक राज्य में जो है विधानसभा की सीट जो है 224 है। ये जो एक चरण में इसका चुनाव हुआ और इसमें जो है कांग्रेस पार्टी जीती है और 135 सीटें से। मेघालय जो है इसमें विधानसभा की सीटें जो है 60 हैं। ये एक चरण में चुनाव हुआ और इसमें जो है नेशनल पीपुल्स पार्टी ने जीत दर्ज की और 26 सीटें से जीती। नागालैंड में आपका विधानसभा की सीट जो है 60 गो है और विभिन्न चरणों के चुनाव में जो है आपका एक चरण में इसका चुनाव हुआ और इसमें नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की जीत हुई और ये 25 सीटों से जीत हासिल की। त्रिपुरा जो है आपका विधानसभा की सीट जो है आपका 60 गो है और ये जो है एक चरण में इसका चुनाव हुआ और इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की और ये 32 सीटें जीत हासिल की। आइए देखते हैं भारत में उपयोग की जाने वाली कोविड वैक्सीन। ये आपका है भारत के पास वैक्सीन और वैक्सीन के प्रकार और निर्माता कंपनी। ये इनकोवैक जो है आपको इंट्रांसल, ये वैक्सीन का प्रकार है इंट्रांसल। इसको जो भारत बायोटेक कंपनी बनाती है। एनोकोवैक्स जो है आपको इनएक्टिवेटेड सार्स कोव 2 डेल्टा, ये इसको जो है ICAR और NRC कंपनी बनाती है। कोविशील्ड नॉन रिप्लिकेटिंग एडिनो वायरस फैक्टर, ये वैक्सीन के प्रकार हो गया। इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ICMR जो है कंपनी बनाती है। कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड है, इसको भारत बायोटेक और ICMR कंपनी बनाती है। रूस की स्पुतनिक 5 है नॉन रिपब्लिकेटिंग वायरस वैक्सीन, इसको जो है गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाती है। अमेरिका का मॉडर्ना वैक्सीन, इसको ये जो है mRNA प्रकार का वैक्सीन है, इसको मॉडर्ना कंपनी बनाती है। अमेरिका का जॉनसन एंड जॉनसन जो है नॉन रिपब्लिकेटिंग वायरस वैक्सीन जो है आपका जॉनसन फार्मास्यूटिकल्स आपका कंपनी बनाती है। जायको डी, ये DNA बेस्ड ये आपका वैक्सीन है, इसको जायडस कैंडिला बनाती है। और कोवोवैक्स है, इस प्रोटीन सब यूनिट है, ये वैक्सीन का प्रकार हो गया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाती है। कोर्बोवैक्स आपको जो है प्रोटीन सब यूनिट, ये वैक्सीन के प्रकार हो गया। बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाती है। स्पुतनिक लाइट नॉन रिपब्लिकेटिंग वायरस फैक्टर, ये जो है आपका गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट कंपनी बनाती है। आइए नोट में दिया है कि भारत का अपना कोविड टीकाकरण कार्यक्रम जो है 16 जनवरी 2021 को शुरुआत किया था और 17 जुलाई 2022 को भारत ने 200 करोड़ टीकाकरण अभियान पूरा कर लिया। आइए देखते हैं कि हाल के वर्षों में इसरो द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन। आपका NVS-01 जो है ये उपग्रह है और इसको जो मई 2023 में लॉन्च किया गया था और ये प्रक्षेपण यान जो है GSLV F-12 प्रक्षेपण यान से जो है इसको प्रक्षेपित किया गया था। और इसका जो है NVS-01 अगली पीढ़ी के NAV-FIRST-C श्रृंखला का पहला उपग्रह है जिसका उद्देश्य देश की नौवहन क्षमताओं को बढ़ाना है। हीलियोस 2 मिशन, इसको अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था और PSLV C-5 से लॉन्च किया गया था। इस मिशन के तहत सिंगापुर के 2 उपग्रह, जिसमें प्राथमिक उपग्रह के रूप में हीलियोस 2 और सहयात्री उपग्रह के रूप में लूमीलाइट 4 शामिल है। OneWeb India 2, इसको मार्च 2023 में लॉन्च किया गया था और इसको LVM-3M3, इस मिशन के तहत 36 उपग्रहों को उनकी कक्षाओं में स्थापित किया गया था। EOS-07, ये फरवरी 2023 में लॉन्च किया गया था। इसको जो है SSLV-D2 प्रक्षेपण यान से ये लॉन्च किया गया था। और EOS-07 एवं अन्य 2 उपग्रह जानूस प्रथम, ये जो है अमेरिका का है उपग्रह जानूस प्रथम, एवं चेन्नई स्थित स्पेस किड्स इंडिया के आज़ादी सेट 2 को लॉन्च किया गया। EOS-06, इसको नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया और PSLV-C-54 से लॉन्च किया गया। ये ओशन सेट 3 और 8 है अन्य नैनो उपग्रहों को लॉन्च किया गया। OneWeb India 1, इसको अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया और LVMM
M3 M2 से लॉन्च किया गया। यह LVM3 का पहला वाणिज्यिक मिशन है। इसरो ने इस मिशन के द्वारा 36 कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किए। EOS-02 इसको अगस्त 2022 में लॉन्च किया गया और इसको जो है SSLV-D1 प्रक्षेपण यान से इसको प्रक्षेपित किया गया था। ये आपका EOS-02 इसरो द्वारा विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। DSEO मिशन इसको जो है जून 2022 में लॉन्च किया गया था और इसको जो है PSLV-C53 प्रक्षेपण यान से इसको लॉन्च किया गया था। सिंगापुर के 3 उपग्रहों एवं सफलतापूर्वक लॉन्च। इसके साथ 2 भारतीय स्टार्टअप कंपनियों के सैटेलाइट को भी लॉन्च किया गया। GSAT-24 ये जून 2022 में लॉन्च किया गया। इसको एरियन 5 से लॉन्च किया गया था और ये सैटेलाइट टाटा कंपनी के DTH सर्विस प्रोवाइडर का काम करेगा। EOS-04 इसको फरवरी 22 में लॉन्च किया गया था और इसको PSLV-C52 के माध्यम से लॉन्च किया गया था। और ये जो है आपका EOS-04 एक रडार इमेजिंग उपग्रह है। EOS-4 के साथ 2 छोटे उपग्रह INS-2TD और इंस्पायर सेट 1 छोड़ा गया। आइए देखते हैं कि वर्ष 2023 के विभिन्न ऑपरेशन। ये इसका जो है ऑपरेशन करुणा जो है इसको जो भारत सरकार द्वारा शुरुआत किया गया था और इसका उद्देश्य था कि म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों को मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया। ऑपरेशन कावेरी इसको जो है भारत सरकार ने शुरुआत किया। ये सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की गई। INS सुमेघा के द्वारा 3862 व्यक्तियों को भारत लाया गया। ऑपरेशन मर्यादा इसको उत्तराखंड पुलिस के द्वारा जो है शुरुआत किया गया। इसका उद्देश्य है राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटकों में स्वच्छता बनाए रखना। ऑपरेशन सद्भावना ये भारतीय सेना द्वारा शुरुआत किया गया। जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और LOC के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद करने के लिए। ऑपरेशन ऑक्टोपस ये जो है NIA और ED के द्वारा जो है शुरुआत किया गया। कट्टर इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग को लेकर छापेमारी की गई। ऑपरेशन दोस्त ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया। तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। ऑपरेशन गरुड़ ये जो है CBI और ANCB के द्वारा चलाया गया। ये अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरणीय ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन मेघचक्र ये जो है CBI के द्वारा चलाया गया। इसमें जो है आपका बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना। ऑपरेशन नार्कोस ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा जो है चलाया गया। ये जून 2022 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन मिशन अमानत ये भारतीय रेलवे द्वारा चलाया गया रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए। ऑपरेशन उपलब्ध ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया। रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वालों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना तथा लोगों को रेलवे टिकट उपलब्ध कराना। ऑपरेशन गंगा ये केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई। आइए देखते हैं ऑपरेशन दोस्त ये परीक्षा उपयोगी पॉइंट्स। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी 2023 को 7.8 रिएक्टर तीव्रता वाला विनाशकारी भूकंप आया। भारत ने तुर्की एवं सीरिया में राहत और बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF की टीमों को भेजा। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान को इस ऑपरेशन में लगाया गया। भारत ने तुर्की और सीरिया में इस खोज और राहत अभियान का नाम ऑपरेशन दोस्त दिया है। आइए देखते हैं ऑपरेशन गंगा परीक्षा उपयोगी पॉइंट्स। 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को बाहर निकालना था।
भारत ने इस ऑपरेशन के तहत 2300 से अधिक भारतीय नागरिकों के साथ साथ 18 देशों के 147 विदेशी नागरिकों को भी यूक्रेन से सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाला। रूस के द्वारा घोषित 2 स्वतंत्र क्षेत्र दोनेत्स्क और लुहानस्क यूक्रेन के उत्तर पूर्वी भाग का हिस्सा है। अन्य बिंदु देखते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव है और यूक्रेन से सीमा साझा करने वाले रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, काला सागर एवं एजोव सागर यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की हैं। आइए देखते हैं कि विभिन्न डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 यानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है इसका जो है गॉबलिन मोड जो है आपका 2000 वर्ल्ड ऑफ ईयर 2022 का जो है आपका वर्ड चयनित हुआ है। मरियम वेबस्टर ये जो है गैस लाइटिंग जो है वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 बना है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का होमर शब्द जो है आपका वर्ड ऑफ द ईयर 2022 बना है। कॉलिन्स डिक्शनरी इसमें जो है परमा क्राइसिस शब्द जो है आपका वर्ड ऑफ द ईयर 2022 बना है। आइए देखते हैं 2023 में विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली पहली महिलाएं। आपका सेलेस्टे सोलो ये आपके अर्जेंटीना के हैं। ये जो है आपको विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है। एनुएला रोकाबोटे ये आपको इक्वाटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। डीना बोलुआर्ट ये जो है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नताशा पर्क-मुसर ये जो है स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और जियोर्जिया मेलोनी आपको इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। और रियाना बरनाबी जो है सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। और नौरा अल मतरौसी जो है आपका यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। और सना रामचंद्र गुलबानी जो है पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर बनी है। आइए देखते हैं भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट 2023। भारत में जल स्रोतों की पहली गणना। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार जल स्रोतों की गणना की गई। भारत में कुल 24,24,540 जल स्रोतों की गणना की गई है, जिसमें 97.1% ग्रामीण क्षेत्रों में और 2.9% शहरी क्षेत्रों में है। देखते हैं जल स्रोतों की मात्रा। तालाब में जल जो है आपका 59.5% है। टैंक में जल जो है आपका 15.7% है। और जलाशय में जल जो है आपका 12.1% है। और जल संरक्षण योजनाएं चेक डैम में जल की मात्रा जो है आपका 9.3% है। और झील में जल जो है आपका 0.9% झील में जल की मात्रा है। और अन्य स्रोत में जल की मात्रा जो है 2.5% है। जल स्रोतों का स्वामित्व निजी संस्थानों के पास 55.2% और सार्वजनिक क्षेत्र के पास 44.8% है। जल स्रोतों की संख्या में शीर्ष 5 राज्य क्रमशः हैं। पहला है आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है उड़ीसा और पांचवा है असम। जल स्रोतों की संख्या में अंतिम राज्य जो है आपका सिक्किम है। कुल जल स्रोतों में 78% जल स्रोत मानव निर्मित हैं एवं 22% जल स्रोत जो है प्राकृतिक हैं। आंध्र प्रदेश में टैंकों की संख्या सर्वाधिक है। पश्चिम बंगाल में तालाबों और एवं जलाशयों की संख्या अधिक है। तमिलनाडु में झीलों की संख्या सर्वाधिक है। और जल संरक्षण योजनाओं में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है। आइए देखते हैं कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 ये जो है आपका जून 2023 में जारी किया गया है। FSSAI द्वारा 7 जून 2023 को राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का 5वां संरक्षण जारी किया गया। इस रिपोर्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के 5 मापदंडों के अनुसार राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन के अनुरूप रैंकिंग दी गई है। प्रथम स्थान पर जो है आपका केरल है बड़े राज्यों में। और द्वितीय स्थान पर जो है आपका पंजाब है। और तृतीय स्थान पर आपका है तमिलनाडु। और छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर आपका गोवा है। और द्वितीय स्थान पर आपका मणिपुर है। और तृतीय स्थान पर आपका सिक्किम है।
और केंद्र शासित प्रदेश में जो है आपका प्रथम स्थान पर आपका जम्मू कश्मीर है, और द्वितीय स्थान पर आपका दिल्ली है, और तृतीय स्थान पर चंडीगढ़ है। आइए देखते हैं कि नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट ये मई 2023 में जारी किया गया है। विश्व बैंक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 जारी किया। इसमें जो है आपका 19 बड़े राज्यों में शीर्ष 3 राज्य केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। 19 बड़े राज्यों में अंतिम 2 राज्य आपका बिहार 19वां स्थान पर है और उत्तर प्रदेश 18वां स्थान पर है। छोटे राज्यों में जो है आपका प्रथम स्थान पर त्रिपुरा है, और छोटे राज्यों में आपका अंतिम स्थान जो आपका मणिपुर का है, और केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान आपका लक्षद्वीप का है। केंद्र शासित प्रदेशों में अंतिम स्थान आपका जो है दिल्ली का है। आइए देखते हैं कि उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2023, इसको जो है NIRF इंडिया रैंकिंग 2023 जून 2023 में जारी किया गया। केंद्रीय शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के अंतर्गत भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों की ऑल इंडिया रैंकिंग 2023 जारी किया। ये 8वां संस्करण है। में है आपका उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग और पहला स्थान समग्र यानी ओवरऑल श्रेणी में आपका जो IIT मद्रास लगातार 5वीं बार जो है पहला स्थान प्राप्त किया है। विश्वविद्यालय श्रेणी में आपका जो है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु का पहला स्थान प्राप्त हुआ है, और इंजीनियरिंग श्रेणी में आपका जो IIT मद्रास का पहला स्थान प्राप्त हुआ है, और प्रबंधन श्रेणी में जो कि आपका IIM जो है अहमदाबाद का प्रथम स्थान हासिल हुआ है, और चिकित्सा श्रेणी में एम्स नई दिल्ली का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, और विधि कानून श्रेणी में आपका जो है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, और वास्तुकला श्रेणी में आपका IIT रुड़की को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, और इनोवेशन श्रेणी में आपका IIT कानपुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, और फार्मेसी श्रेणी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कॉलेज श्रेणी में आपका मिरांडा हाउस दिल्ली को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कृषि और संबंध क्षेत्र में आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022। यह रिपोर्ट द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 52% आबादी जो है यानी 75.9 करोड़ सक्रिय इंटरनेट यूजर हैं। गोवा में सर्वाधिक आपका 70% इंटरनेट यूजर हैं, और बिहार में सबसे कम 32% इंटरनेट यूजर हैं। दोस्तों फिलहाल इतना ही रखते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो जो है अगले चैप्टर में बनाया जाएगा। तब तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।